नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मनीषा झा। टीवी पर संसद की कार्यवाही देखते समय क्या आपने कभी गौर किया है कि लोकसभा में फर्नीचर के साथ हरा रंग ही क्यों नजर आता है और राज्यसभा में लाल रंग? इसकी एक खास वजह है। दरअसल इन रंगों का इन दोनों अलग सदनों में अलग महत्व है। वैसे जब संसद बनाई गई तो इनमें एक ऐसा सदन भी बनाया गया था जहां से भारत के राजघरानों को प्रतिनिधित्व करने की जगह दी गई थी। इस समय संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है जो 29 दिसंबर तक चलेगा। अगर आप सत्र की कार्यवाही टीवी पर देख रहे हो तो लोकसभा और राज्यसभा में दो चीजें अलग अलग नजर आती हैं। अगर लोकसभा में चेयर्स के साथ हरा रंग नजर आता है तो राज्यसभा में लाल रंग। इसकी वजह दोनों सदनों में अलग अलग रंग के पीछे कारपेट है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? दिल्ली स्थित संसद की इमारत गोलाकार है, लेकिन इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों का आकार क्या है? तो आइए जानते हैं संसद भवन के भीतर की कुछ दिलचस्प बातें। ब्रिटिश राज के समय में जब इस भवन के विचार का सूत्रपात हुआ था तब इसका नाम काउंसिल हाउस सुझाया गया था। इसके भीतर 3 प्रमुख भवनों या कक्षों का विचार किया गया था। पहला राज्यों की परिषद जिसे बाद में राज्यसभा कहा गया, दूसरा वैधानिक सभा जिसे बाद में लोकसभा के तौर पर पहचाना गया और तीसरा था राजकुमारों का सदन जो अब संसद भवन के पुस्तकालय का रूप ले चुका है। यह भी दिलचस्प है कि लाखों किताबों से भरी ये लाइब्रेरी देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। गोल इमारत यानी कि संसद भवन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दो सदन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा में ग्रीन कार्पेट बिछाया जाता है और राज्यसभा में रेड कार्पेट। ऐसा किसी संयोगवश नहीं बल्कि सोच विचार कर किया जाता है। चूंकि लोकसभा भारत की जनता का सीधे प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इन प्रतिनिधियों के जमीन से जुड़े होने के प्रतीक के तौर पर हरे रंग का इस्तेमाल होता है। घास या बड़े स्तर पर कृषि का प्रतीक हरे रंग को माना जाता है। दूसरी ओर राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। इसमें प्रतिनिधि सीधे चुनाव के जरिए नहीं बल्कि राज्यों के जन प्रतिनिधियों के आंकड़ों के हिसाब से पहुंचते हैं। राज्यसभा में रेड कार्पेट बिछाने के पीछे 2 विचार रहे हैं। एक लाल रंग राजसी गौरव का प्रतीक रहा है और दूसरा लाल रंग स्वाधीनता संग्राम में शहीदों के बलिदान का प्रतीक भी समझा गया है। इस विचार के चलते राज्यसभा में रेड कार्पेट बिछाया जाता है। लोकसभा में 545 सदस्यों के हिसाब से बैठने की व्यवस्था होती है जबकि राज्यसभा में 245। लेकिन जब दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होता है तब संसद भवन में सेंट्रल हॉल में बैठक की व्यवस्था की जाती है। दोनों सदनों के बारे में एक रोचक जानकारी ये भी है कि अगर एरियल व्यू देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों का आकार अर्धगोलाकार जैसा है, यानी कि घोड़े की नाल जैसा। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की। संसद भवन की लाइब्रेरी पहले संसद भवन परिसर में ही स्थित थी, लेकिन लगातार किताबों की संख्या बढ़ने के कारण संसद भवन से सटा एक अलग भवन इस लाइब्रेरी के लिए बनाया गया। ये लाइब्रेरी देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। बलभद्र स्टेट कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी देश में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जहां 22 लाख से ज्यादा किताबों का संग्रह है। इसके साथ ही संसद भवन की लाइब्रेरी परिसर में देश की सांस्कृतिक विरासत की झांकी दिखाने वाला एक म्यूजियम भी है। संसद भवन की कैंटीन में भी कई बार सुर्खियों में रही क्योंकि यहाँ कुछ समय पहले तक बेहद कम दामों में भोजन की व्यवस्था रहती थी। अब इसके खाने पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।